गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक शिक्षक के नाते इनमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे? एक शिक्षक के नाते बोल रहे हैं, मतलब आप क्या है, एक शिक्षक है। ठीक है, उसके अनुसार इनमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है, यदि एक छात्र बहुत से प्रश्न करता है, यदि वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, यदि जब आप पढ़ा रहे हो वह दूसरे छात्र से बात करता है, यदि जब आप पढ़ा रहे हो वह दूसरे छात्र से बातें ना करता हो। किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे? गंभीर, यदि एक छात्र बहुत से प्रश्न करता है, इसको गंभीर समझेंगे, कि यदि वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, इसको गंभीर समझेंगे, कि जब आप पढ़ा रहे हो तो बात सुनता है या फिर नहीं सुन रहे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। यदि जब आप पढ़ा रहे हैं तब वह क्या कर रहे हैं? दूसरे छात्र से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान नहीं देगा, जिससे आप क्या है, गंभीर होंगे उसके लिए, कि ध्यान दो करके। ठीक है, तो वही आंसर रहेगा सी वाला। उसके बाद देखते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास, मतलब सभी प्रकार के विकास का उत्तरदायित्व होता है, किस पर होता है? शिक्षक पर होता है, कि स्वयं बालक पर होता है, कि समाज पर होता है, कि शिक्षक और माता पिता दोनों पर होता है? तो किस पर होता है? आप सभी जानते हैं, शिक्षक और माता पिता दोनों पर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल 85 है, तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य से अधिक बुद्धि? तो आप सभी पढ़ चुके हैं, क्या आएगा? मंद बुद्धि। उसके बाद देखते हैं, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, किसको? बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक्स, भौतिक दशाएं, उसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, उपरोक्त सभी बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए? तो इसका सभी हो सकता है। ठीक है ना, उपरोक्त तो सभी होगा। आनुवंशिक जेनेटिक्स भी हो सकता है, उसके जो आसपास का जो माहौल है वो भी हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस कड़ी का 5वां नंबर क्वेश्चन है, मतलब 15वां वाला। ठीक है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के प्रिंसिपल में क्या शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है, प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, प्रतिबंध क्या है एक बार देख लीजिए, प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी व सहभागिता, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, डी होगा, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। ये विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। ठीक है, विशेष शिक्षा। उसके बाद है, एक बच्चे की मानसिक आयु, देखिए IQ लेवल से बहुत प्रश्न आएंगे लग रहा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको, क्या होता है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये हमको निकालना है। हम लोग कैसे निकालते थे, एक बार देख लेते हैं, है ना। मानसिक आयु बड़ा करते थे कि वास्तविक आयु बड़ा करते थे? चलिए बताइए, दोनों रख के देखिए एक बार कैसे आ रहा है। ठीक है ना, देखिए मान लो आपको पता नहीं है सूत्र, तो पहले इसको रख के देखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है ना, तो ये जीरो कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। और मान लो ऐसे रख के देखते हैं हम लोग, 120 कितना है? हाँ, ये तो 12 है, ये 100 हो गया। ठीक है ना, अब भाग देंगे हम लोग 12 से। ठीक है, दिक्कत हो सकता है, तो याद रखिएगा इसको। सूत्र क्या होता है, मान लो भूल जाएंगे उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। सबसे पहले क्या याद रखना है? मानसिक आयु, ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्या है? वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु लिख दिया हूँ। ठीक, वास्तविक आयु इंटू क्या है? 100 रहता है, इसी में वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार करती है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षिका का, एक शिक्षिका है ना, महिला टीचर है, का भावनात्मक भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। ठीक है, इसका तात्पर्य है क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर? वह संतुलित व्यवहार करती है, भावनात्मक। ठीक है ना, वह क्या है? संतुलित व्यवहार रखती है, इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। 105 वाले को श्रेष्ठ बुद्धि बोलेंगे, कि सामान्य से अधिक वृद्धि बोलेंगे, कि सामान्य बुद्धि बोलेंगे, कि आप लोग मंद बुद्धि बोलेंगे? तो क्या बोलते हैं बताइए? हम लोग पढ़ चुके हैं 90 से, है ना, 90 से कितना तक? 90 100 पढ़ें कि 110?
तो 90 से हम लोग 110 तक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें 10 क्वेश्चन वाले सीरीज में, स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तरीय केंद्रक अभिकरण नोडल अभिकरण है। देखिए क्या बोल रहे हैं, स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तर पे केंद्रक अभिकरण नोडल अभिकरण कौन सी है, NCTE, RMSA, नियोस और SCERT। SCERT मतलब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात कर रहे हैं। फिर से पढ़ लेते हैं, स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तरीय केंद्रक अभिकरण नोडल अभिकरण कौन सा है, तो कौन सा है, देखिए हाँ वही रहेगा, SCERT। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सीरीज में, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रमाणित करने वाले कारक है, कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रमाणित करने वाला कारक कौन सा है, जो प्रमाण करता है, सिद्ध करता है शारीरिक वृद्धि और विकास को, पर्यावरण, आनुवंशिकता, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, क्या होता है, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों का हाथ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये जो हम लोग 10 क्वेश्चन वाला सीरीज खत्म कर चुके हैं, ये सेकंड वीडियो था। ठीक है, आगे हम लोग इसी प्रकार करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा ऐसे ही। थैंक यू।